जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 2 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, या फिर 2 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पर कैसे आना चाहिए, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना चाहिए, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना चाहिए। और दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो महाराज जी देखते हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं देखते हैं। अगर यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो आपको कैसे आना चाहिए। अगर यहाँ पर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी वो आप सावधानियां आपको बरतनी होती हैं जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों कहां पे आपको फ्री में ठहरना है, कहां पे आपको पैसा देके ठहरना है। और दोस्तों कितना समय यहां पे लगता है अगर आप यहां पर आ रहे हो, कौन से समय में आओगे तो आपको यहां पे जल्दी दर्शन होंगे, और कौन से दिन यहां पर आओगे तो आपको यहां पर काफी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे, बीच में ही छोड़ोगे और आप कमेंट करते हो, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, आपके जो भी प्रश्न रहते हैं, आपके जो भी सवाल रहते हैं, उनका सवाल मैं वीडियो में देने का प्रयास करता हूं। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हो, कमेंट बीच में कर देते हो और आपको मान लो जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इससे बेहतर है आप वीडियो पूरा देखा करो जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वाली वीडियो में आपको देने वाला हूं आज। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मनोना धाम ये पावन धाम पड़ता कहां पर है, और दोस्तों यहां पर आपको कैसे पहुंचना है। क्योंकि दोस्तों यहां पर दोस्तों इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। और दोस्तों यहां पर ये एक यानी कि ऐसी जगह पे स्थित है, गांव में स्थित है एक, इसका नाम है मनोना धाम, यानी कि मनोना गांव का नाम है, वहीं पर ये पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं पहुंचने के लिए, लेकिन दोस्तों आप पूरी जानकारी ले लोगे तो आपको यहाँ पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से आने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहला आना होगा बरेली। बरेली यहाँ की नजदीकी रेलवे स्टेशन है, उससे ज्यादा नजदीकी रेलवे स्टेशन है आंवला। तो आंवला आपको जब भी आप आओगे जब आप बरेली आओगे, बरेली सबसे बड़ी स्टेशन है, तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे हो, किसी वाहन से आ रहे हो, अपने प्राइवेट वाहन से आ रहे हो, तब भी आपको बरेली आना है। अगर आप यहाँ पर मान लो उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हो, अगर मान लो पास में रह रहे हो, कहीं पर यहाँ लो मनोना धाम के पास में जिला में रह रहे हो, तो आप अपनी गाड़ी से आंवला आ सकते हो, यानी कि अपनी कार या अपनी बाइक से आंवला आ सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर ट्रेन से आप दूर से आ रहे हो, किसी और राज्य से आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बरेली आना है। बरेली के बाद आपको आंवला पहुंचना है। आंवला पहुंचने के बाद आपको किसी भी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा से मालूम करोगे तो आपको बता देगा मनोना धाम हमें पहुंच यानी कि जाना है, तो आपको वो पहुंचा देगा आराम से, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, मान लो अपनी मान लो बाइक से आ रहे हो, किसी से आ रहे हो, तो आपको सीधा आपको आंवला से आना है बिसौली वाले रोड या फिर बजीगंज वाले रोड पर। आराम से किसी से मालूम करोगे तो दोनों ही रोड पर आपको ये मनोना धाम आपको पड़ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पहला काम आपको क्या करना होगा जिससे कि आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऐसा कौन सा समय रहता है जिसमें आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े और पहली बार में ही यहाँ पर दर्शन हो जाए, पहली बार में ही फायदा हो जाए। देखो दोस्तों अभी के टाइम पर यहाँ पर भीड़ चल रही है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अगर आप अपने घर से प्लानिंग कर रहे हो तो आपको सुबह में यहाँ पे पहुंचना है। अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुंचते हो 4 बजे 5 बजे, जितने भी टाइम आप पहुंचते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। पहली बात तो कि आपका पहली बार में ही यहाँ पे जल्द से जल्द 1-2 घंटे में नंबर आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहला काम क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। उससे पहले अगर आप स्नान करना चाहते हो तो स्नान कर सकते हो, हाथ मुंह धोना चाहते हो हाथ मुंह धोकर भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे 20 से 25 रुपए की श्याम जल की बोतल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर 51 रुपए से प्रसाद शुरू हो जाता है, वो आपको खरीद लेना है। अगर यहाँ पे आप अर्जी लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको
10 रुपये का फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको 1 रुपया आपको उसमें रखा हुआ मिलेगा। 61 रुपये की आपको अर्जी लगानी होती है जिसमें 60 रुपये आपको उस लिफाफे में रखने होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अर्जी का फॉर्म लेना है। अर्जी का फॉर्म अगर आप भरना जानते हो तो आप भर सकते हो स्वयं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, उसमें आपको लिख देना है। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो दुकानदार से जहां से आप लोगे उसी से आप भरवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से जो भी समस्या आप सारी आप उसमें लिख सकते हो। बात करते हैं दोस्तों, पहला काम क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने हैं। काफी भैया कहते हैं कि भैया हम मंदिर के दर्शन ना करें, हम पहले भी कर चुके हैं, सीधे बाबा से यहाँ पे मिलने, उनके दर्शन कर लें तो क्या ठीक रहेगा। तो हम आपको बता दें, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको मंदिर के ही दर्शन करने हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी कृपा होती है, जो भी काम होते हैं, वो खाटू श्याम महाराज की कृपा से होते हैं। तो पहला वही काम आपको करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर इलाज होता है, ना ही कोई कुछ होता है, यहाँ पर सिर्फ खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। तो आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने हैं, मंदिर की ही लाइन में आपको लगना है। मंदिर की लाइन अलग लगती है, मैं आपको बता दूं, महाराज जी की लाइन आपको अलग लगा, यानी कि अलग मिलेगी। तो आपको पहले मंदिर की लाइन में लगना है, मंदिर के दर्शन करने हैं, वहीं पर आपको अर्जी लगानी है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रसाद आप लेके जा रहे हो वो भी आपको मंदिर में ही चढ़ाना होता है और कहीं पर आपको नहीं चढ़ाना होता है। और दोस्तों अपने मन में आपको ये विचार बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए कि हमारी अर्जी स्वीकार होगी नहीं होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। इन विचारों को आपको नहीं लेके आना है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ठहरने की, तो आप देख सकते हो सामने धर्मशाला बनी हुई है ब्लू कलर में, तो यहाँ पे ही आप ठहर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ का जो चार्ज है 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये के बीच में आपको अलग अलग जिस प्रकार का कमरा लोगे उस प्रकार का आपको चार्ज देना पड़ेगा। बात करते हैं फ्री में रहने की, तो यहाँ पर दोस्तों जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं और जगह जगह यहाँ पर महाराज जी ने काठ के तंबू बनाकर यहाँ पर यानी कि किसी टीन वगैरह डालकर आराम से यहाँ पे बनाई गई है व्यवस्था। तो फ्री में भी यहाँ पे आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ही आते हैं जो पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, वही लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर महाराज जी ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं जो मना करें। क्योंकि दोस्तों हर एक प्रकार की बीमारी महाराज जी देखते हैं, चाहे कितनी भी खतरनाक समझ लो, चाहे कैसे भी समझ लो। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो हर जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं, यानी कि हर जगह से जब मना हो जाती है, हर रास्ता बंद हो जाता है, तब लोग यहाँ पर आते हैं। आखिरी आस्था यानी आखिरी प्रयास रहता है कि यहाँ पर आकर हम ठीक हो जाएं। और दोस्तों यहाँ पर लोग ठीक भी होकर जाते हैं। जो यहाँ पर सारे नियमों का पालन करता है, सच्चे मन से अर्जी लगाता है, सारे काम करता है, पूजा पाठ करता है, उसको यहाँ फायदा जरूर होता है, 100% फायदा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ सावधानियां बरतनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको मन में ये कभी नहीं सोचना चाहिए हमें ऑनलाइन श्याम जल मंगा लेना है। आपको ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है, जो भी आपको काम करने हैं यहीं पर आके करने हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप मान लो बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक धाम पर बैठते हैं, तो हम आपको बता दें यहाँ 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में धाम पर बैठना शुरू हो जाते हैं महाराज जी। और मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन भी यहाँ पे 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। और 3 शिफ्टों में महाराज जी यहाँ पर धाम पर बैठते हैं। सुबह में बैठते हैं 11:30 बजे तक, लगभग 1 बजे तक उठ जाते हैं, फिर वहाँ पे फिर बैठना शुरू हो जाते हैं। और शाम को लगभग 5 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद फिर उठ जाते हैं और फिर शाम के लगभग दोबारा से बैठ के 10:30 बजे तक 11:30 बजे तक महाराज जी यहाँ पे धाम पर देखते हैं। और यहाँ पे 50-50 लोगों की टोली में महाराज जी यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा आपको श्याम जल पिलाएंगे जब आप मान लो दर्शन करने जाओगे महाराज जी से, और जो भी आपकी समस्या है महाराज जी को आराम से आपको बतानी है, साफ साफ बतानी है। और दोस्तों उसके बाद आपको श्याम जल घर पे सेवन करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, श्याम जल आपको सुबह 11:30 बजे से पहले किसी भी टाइम स्नान करके पूजा पाठ करके आपको पी लेना है और कभी भी आपको गैप नहीं करना है, अनजा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ट्रेन में या कहीं पे आप श्याम जल को लेके जा रहे हो तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है, आपको कहीं पैरों के तले या कहीं पे ऐसी जगह आपको नहीं रखना है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइन में आपको कैसे लगना है। देखो लाइन में लगने के लिए आपको यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाइए, जब आपका नंबर आ जाएगा तब उस अपने मरीज को आप बुला सकते हो। बात करते हैं टोकन की। यहाँ पे अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हो तो सोलर प्लांट के नीचे जहाँ पर मान लो धर्मशाला बनी हुई है वहीं पर आपको टोकन मिलेगा। थोड़ी बहुत लिखा पढ़त होती है आराम से, उसके बाद आपको टोकन मिल जाता है। वहीं से आपको सारी चीज़ आपको जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ वहाँ से ही आप टोकन लेके यहाँ पे बिना लाइन के भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों शर्त यह है कि उन्हीं लोगों को यहाँ पे टोकन मिलता है जो ज़्यादा गंभीर अवस्था में होते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है।
देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमारी पहली बार आए यहाँ पर, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें, उन लोगों की यहाँ पे अर्जी जल्दी स्वीकार होती है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको धैर्य रखना है, यहाँ पे एक नहीं 2 बार 3 बार यहाँ पे आपको आना है और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, और आपको विश्वास पूरा रखना है कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार ही होगी। अब बात करते हैं महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। तो हम आपको बता दें, बुधवार और बृहस्पतिवार को धाम पर नहीं बैठते हैं, आपको नहीं आना है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 नवंबर से लेके और 30 नवंबर के बीच में महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठेंगे और कौन कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों 2 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। अभी का अपडेट यही है। आगे का जो भी अपडेट रहेगा, अगर महाराज जी कहीं पे बीच में जाएंगे या कुछ भी होगा, या फिर आगे कब तक बैठेंगे, अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। डेली हमारी वीडियो आती है, तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो में कुछ रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में हम उसको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।